पंजाब के अंदर कुछ दिन पहले पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है और जो उनका भगवंत मान उनका जो मंत्री है, उनकी जो सरकार है, उस पर एक गंभीर आरोप लगाया था। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने साफ तौर पर भगवंत मान की सरकार को कहा था कि क्या उन्होंने पंजाब को गैंगलैंड बना दिया है। अब इसके मतलब मायने बहुत सारे थे, लेकिन अब इसके मायने थोड़े थोड़े दिखने शुरू हो रहे हैं। थोड़े थोड़े तो नहीं, पूरे पूरे दिखाई दे रहे हैं। अब पूरे दिखाई कैसे दे रहे हैं, देखिए इस पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हैं कि अगर हम इस पर वीडियो आपके सामने बनाते हैं तो बहुत सारे लोग हमें एंटी केजरीवाल समझते हैं। लेकिन मैं उन सभी को एक बात बता देना चाहता हूं कि क्या अरविंद केजरीवाल और उसके जो मंत्री हैं, जो उनके वसूली मंत्री हैं, क्या अगर वो लोगों से प्रेशर डालकर पैसा वसूलें, उनको जान से मार देने पर, आत्महत्या करने पर मजबूर कर दें, तो क्या आपको ये खबर नहीं बतानी चाहिए? बिल्कुल बता देनी चाहिए। और हम वही करते हैं तो, लेकिन बहुत सारे चंपुओं को ये अच्छा नहीं लगता। खैर, उनकी कौन परवाह करता है। जब हम किसी की परवाह नहीं करते तो उनकी भी क्या। पत्रकारिता तो यही एक खेल है कि पत्रकारिता में बड़ी दबंगता से अपनी बात रखनी, अपनी खबर को आगे बढ़ाना, बस वो खबर होनी चाहिए। खैर, अब इस सारे मामले में एक और अरविंद केजरीवाल के एक और वसूली मंत्री का कारनामा सामने आ गया। एक मंत्री पर, जो भगवंत मान की सरकार में मंत्री है, उस पर भी अब ऐसे ही दोष लगे हैं जैसे कुछ दिन पहले एक मंत्री की वजह से एक डीएम ने, जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर था, उसने सुसाइड करने पर उसे मजबूर कर दिया गया। यानी कि इसको कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर का, गगनदीप सिंह रंधावा जो डीएम था वेयर हाउस का, उसकी सुसाइड का मामला अभी शांत भी नहीं पड़ा था। इसी बीच एक और बड़ा मामला पंजाब के अंदर हो गया। इस मामले ने पंजाब के वसूली मंत्रियों की पोल खोलकर रख दी है। दरअसल है क्या, पंजाब में इतना पैसा अरविंद केजरीवाल भगवंत मान अपने मंत्रियों को बनाए रखने के लिए मांग रहे हैं, जिसे देने के लिए मंत्रियों को ये सब काले कारनामे, ये काली करतूतें करनी पड़ रही है। और इस मंत्री का नाम जानते हैं क्या है? इन मंत्री का नाम है हरदीप सिंह मुंडिया। बड़े फेमस मंत्री है, बड़े, इनके पास जो पोर्टफोलियो है ना पंजाब के अंदर, बड़ा भारी पोर्टफोलियो है। ये भी चक्कर में पड़ गए हैं। और साथ ही इनके साथ एक और मंत्री हैं जिनका नाम है कुलदीप सिंह धालीवाल। ये भी फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो कॉन्फ्रेंसिंग में जो कॉल हुई है, जो वीडियो कॉल है, उसमें मंत्री धालीवाल का भी नाम शामिल है। और इस पूरे मामले को विपक्ष के नेता सुखपाल सिंह खैरा और मजीठिया, विक्रम मजीठिया जैसे जो नेता हैं विपक्ष में, वो सब इस मामले को उठा रहे हैं। मामला बहुत जबरदस्त है और इसमें सीधे तौर पर मंत्री वसूली करता हुआ दिखाई दे रहा है, पैसे मांग रहा है और पैसे प्रोटेक्शन मनी मांग रहा है। तो आप सोचिए, इसके अलावा इतना धमका रहा है। इस वीडियो को, ऑडियो को आप सुन भी नहीं पाएंगे, इतनी गालियां दी जा रही हैं एक बिजनेसमैन को, और वो भी ऐसे बिजनेसमैन को जिसने विदेशों में लाखों रुपए की नौकरियां छोड़कर पंजाब के लोगों के लिए एक इनोवेशन करने के लिए कुछ ऐसा किया, कुछ ऐसी ट्रॉलियां बनाई ट्रैक्टर की, जिनकी डिमांड आज देश, पंजाब देश और विदेश में जमकर है। नंबर 6-6 महीने में आता है। इसके बावजूद पंजाब में जो भगवंत मान अरविंद केजरीवाल के जो मंत्री हैं, जब उनको यह बात पता चलती है तो वो इनसे प्रोटेक्शन मनी मांगने लगते हैं। और मनी ऐसे धमका कर मांगी जा रही है, या तो हमारे साथ बिजनेस लगा लो, हमें पैसा दो, और नहीं तो खैर, इसके बारे में वीडियो आप सुन भी नहीं पाएंगे, इतनी गालियां हैं। खैर, आपको आगे बताते हैं। दरअसल है क्या, अब मंत्री अरविंद केजरीवाल का मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया एक बार फिर से घेरे में फंस गया है। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर बहुत समय अरविंद केजरीवाल भगवंत मान मंच पर खड़े होकर ये कहा करते थे कि आप देखिएगा, हमें वोट दे दो, हम पंजाब को वो पंजाब बना देंगे, रंगला पंजाब बना देंगे कि यहां पर लोग आकर बिजनेस लगाएंगे, हजारों युवाओं को, लाखों युवाओं को नौकरियां मिलेंगी, रोजगार मिलेंगे और विदेशों की कंपनी आएंगी। लेकिन जब विदेशों से नौकरी छोड़कर कुछ लोग पंजाब में आते हैं, दो भाई, और वो यहां पर इनोवेशन का काम करते हैं
और ये इनोवेशन का जब बिजनेस चलता है, जिनकी फैक्ट्री में 200-250 लोग काम करते हैं, उन सब पर गाज तब गिरती है जब पंजाब सरकार का ये सबसे प्रभावी मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया उनसे वसूली के लिए पैसे मांगता है। आप सुनिए पूरा मामला क्या है। ये पूरा मामला है कि गंभीर दोष इस पर लगे हैं। पीटीओ ट्रॉली बनाने वाले हैं दो भाई, मुकेरिया इलाके में, जहां पर खुद मुंडिया का भी गांव है, उसी इलाके के हयातपुर कोटली गांव के लोग हैं। इनके ये दो सबसे महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो मुंडिया के पास है और इनके जो ये हैं जो आरोप लगा रहे हैं, इनके नाम है मलकीत सिंह और गुरमीत सिंह। मलकीत सिंह, गुरमीत सिंह एक समय पर पहले नौकरी करते थे विदेशों में और लाखों रुपए की सैलरियां लेते थे, लेकिन उन्हें शायद अपने पंजाब से प्यार था और उन्हें लग रहा था कि पंजाब के अंदर सरकार अब आई है तो उन्हें बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन पंजाब में क्या मिला? धमकी, गाली, मारने की धमकी। और उन्होंने पंजाब के अंदर एक फैक्ट्री लगाई, जो फैक्ट्री थी पीटीओ ट्रॉली बनाने की। अब ये पीटीओ ट्रॉली जो थी, क्या है ये पीटीओ ट्रॉली? दरअसल ट्रॉली जो ट्रैक्टर ट्रॉली होती है, उसके अंदर इन्होंने एक टेक्निकली बहुत बड़ा इनोवेशन किया। पहले ट्रॉलियां जो है खेतों के अंदर फंस जाती थी या रोड करती थी, या जो खेतों का माल है उसको ढुलाई के काम आती थी, कहीं पर अटक जाती थी, माल नहीं उठा पाती थी, या आगे पीछे से उठना उनका बड़ा मुश्किल था, हाइड्रोलिक नहीं होती थी। ये सारी चीजें ट्रॉलियों में थी, जिसके लिए बहुत मशक्कत किसानों को करनी पड़ती। इन दो भाइयों ने, मलकीत सिंह और गुरमीत सिंह ने, एक इनोवेशन किया इसमें टेक्निकली, और ये ट्रॉलियों को इस लायक बना दिया इनोवेशन के बाद कि ये टेक्निक का इस्तेमाल करके सारे काम ट्रॉलियां कर देती हैं। अब ये जैसे जैसे इनकी प्रसिद्धि बढ़ी, पूरे पंजाब, देश और विदेश में ये जो ट्रॉलीज हैं, पीटीओ ट्रॉली, ये बड़ी फेमस हो गई। इनका काम चल पड़ा, इनकी फैक्ट्री चल पड़ी। 250-300 लोग इनकी फैक्ट्रियों में काम करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और 250-300 लोगों की रोटी रोजी यहीं से चलती है और लाखों की ये ट्रॉलियां हैं। आप समझिए कि ये ट्रॉलियों का जो रेट है 10-12 लाख के आसपास पड़ता है, तो इसलिए खूब ये काम चल रहा है। बस तभी मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया की नजर इस इनोवेशन पर पड़ी, क्योंकि मुंडिया का गांव भी वही है, कोटपुतली, और ये भी दोनों भाई वहीं के रहने वाले, वहीं फैक्ट्री लगा रखी है इन्होंने। तो मुंडिया एक बार तो पहले ट्रायल के लिए इनसे एक ट्रॉली खरीद लेता है। ट्रॉली खरीद तो लेता है, लेकिन उसके पैसे मुंडिया नहीं देता। एक बार एक चवन्नी भी नहीं दी गई, और ये मामला करीब 3-4 साल से अभी ऐसे ही पड़ा हुआ था। इसके अलावा अब मुंडिया सीधे तौर पर इन दोनों भाइयों को फोन करता है और दोनों भाइयों को फोन करके इनसे पैसे मांगता है। या तो आप हमें पैसे दो, और नहीं तो सोच लो तुम्हारा क्या हाल होगा। तरह तरह की धमकियां हैं। अब जो विक्रम मजीठिया है, जो सुखपाल सिंह कह रहा है, वो तो जान से मारने की धमकी से लेकर न जाने क्या क्या लगा रहे, और ये पूरा वीडियो उन्होंने डाल दिया है। हम आपको वीडियो यहां नहीं दिखा सकते, क्योंकि आप उस वीडियो को देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। लेकिन हम इस वीडियो को आपको जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन सुनवा नहीं सकते बिल्कुल, क्योंकि बहुत ही वल्गर लैंग्वेज इसमें इस्तेमाल की गई है। और इसमें जो वीडियो कॉल चल रही है, उसके अंदर 2 मंत्री लाइन पर हैं, मलकीत सिंह और गुरमीत सिंह के साथ 2 मंत्री, यानी कि एक तो हरदीप सिंह मुंडिया और दूसरे कुलदीप सिंह धालीवाल। ये दोनों बात करते हुए नजर आ रहे हैं, और मुंडिया इतने एग्रेसिव है, इतनी धमकी भरे लहजे में बोल रहे हैं कि जिसको आप सुन नहीं सकते। खैर, इनको धमका कर पैसा मांगा जा रहा है। इनके साथ एक दूसरी जगह पर यही फैक्ट्री लगाने की बात की जा रही है, भाई हमारा भी शेयर डालो और ये फैक्ट्री लगाओ। ये सारी चीजें बहुत ही आप सोचिए ऐसी इस तरीके से की जा रही हैं, जैसे मान लीजिए कोई गैंगस्टर किसी से रैंजम मनी मांग रहा हो। अब ये पूरा मामला सामने आने के बाद विपक्ष ने इस पूरे मामले को पंजाब में उठाया है, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आम आदमी पार्टी की पोल खुल गई है, आम आदमी पार्टी का कच्चा चिट्ठा सामने आ गया है। आम आदमी पार्टी का जो गैंगलैंड वाला जो शब्द था, जो कोर्ट ने इस्तेमाल किया था, वो अब चरितार्थ होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन पंजाब पुलिस इस सारे मामले में कहां पर है? पंजाब पुलिस
यानी कि जो कप्तान गौरव यादव अपनी नौकरी ढूंढ रहे हैं कि भैया उनकी तो नौकरी बचेगी कि नहीं बचेगी, क्योंकि वो तो टेम्परेरी है, तो ऐसे में वो कार्रवाई करें तो क्या करें, क्योंकि मंत्री बहुत बड़ा पोर्टफोलियो का मालिक है और मंत्री जी को नाराज करना शायद गौरव यादव या पंजाब पुलिस के बस की बात नहीं है। तो ऐसे में आप समझिए कि इतने बड़े मंत्री के खिलाफ आखिर कार्रवाई कैसे की जाए। इस धमकी और रंगदारी से संबंधित जो वीडियो सामने आया है उसमें बहुत ही वल्गर लैंग्वेज का इस्तेमाल मीडिया करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इसमें कुलदीप सिंह धालीवाल इसमें मना भी कर रहे हैं कि आप ऐसे ऐसे नहीं करेंगे थोड़ा, लेकिन वो टेक्निकली तरीके से वो इस बात को संभालना चाहते हैं, परंतु ये मामला वसूली से जुड़ा हुआ है। आप यहां पर ये समझ लीजिए कि इसमें तो मुझे लगता नहीं है कि कोई इसमें वकालत करता हुआ दिखाई देना चाहिए, आम आदमी पार्टी का भी व्यक्ति। अभी तक इस सब मामले को गरमाने के बावजूद ना तो भगवंत मान का कोई वर्जन आया है, ना आम आदमी पार्टी का कोई वर्जन आया है, ना अरविंद केजरीवाल का कोई वर्जन आया है। हालांकि इन लोगों के वर्जन तब आते ही नहीं है या ये दिखाई भी नहीं देते, इनका ट्वीट तो बंद ही हो जाता है, म्यूट हो जाता है जब इनके ऊपर किसी तरीके के आरोप लगते हैं। अब आप सोचिए कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो और ऑडियो वायरल है उनको अगर आप सुनेंगे या सुनवा दिए जाए तो आपको लगेगा जैसे किसी बहुत बड़े गैंगस्टर से बात हो रही है। और यहां पर जो दोनों भाई हैं मलकीत सिंह और गुरमीत सिंह, वो साफ तौर पर कह भी रहे हैं कि सरकार आम आदमी पार्टी की कहा करती थी कि हम यहां पर इनोवेशन करेंगे, पंजाब को रंगला बनाएंगे, ये तो कंगला बना दिया। आप सोचिए जरा, हमसे ही पैसा अगर मांगा जा रहा है और एक मंत्री पैसा मांग रहा है तो कितनी बड़ी बात होगी। ये सारी चीजें अब पंजाब के सामने खुलकर सामने आ गई हैं। इसके अलावा विपक्ष इन्हीं बातों को लेकर हमलावर हो रहा है और खास तौर पर यह मामला तब इनके लिए बहुत मुश्किलों भरा है जब अब पंजाब के चुनाव बहुत नजदीक आ चुके हैं। यानी कि पंजाब में किसी और गैंगस्टर की कोई जरूरत नहीं है। आपको पता चल रहा होगा आम आदमी पार्टी के सरपंच तो चिट्टा सप्लाई करने में पकड़े जा रहे हैं, हथियार सप्लाई करने में पकड़े जा रहे हैं, सोफिस्टिकेटेड वेपन और चिट्टे की भरमार इनके घरों से मिल रही है। इसके अलावा मंत्री वसूली कर रहे हैं। एक मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था, वो बताइए वेयर हाउस के जो डीएम था उसको अपने रिमांड होम में बुलाता है, उसको पीटता है, रिवॉल्वर की बट से मारता है, कड़ा मारता है, वो उसको नंगा करके वीडियो बनाया जाता है और अंत ये होता है कि उसको इतना परेशान कर दिया जाता है, टेरराइज कर दिया जाता है कि बाद में गगनदीप सिंह रंधावा जो डीएम था वेयर हाउस का, वो सुसाइड कर लेता है। लेकिन आज तक पंजाब पुलिस से उनके मोबाइल फोन और दूसरी चीजें भी बरामद नहीं कर पाता है कर पाती है। लेकिन ये जो पूरा मामला था, लालजीत सिंह भुल्लर अपने बाप सुखदेव सिंह भुल्लर के लिए टेंडर मांग रहा था। तो ये टेंडर कहीं टेंडर की वसूली है, कहीं पैसे की वसूली है, कहीं प्रोटेक्शन मनी मांगी जा रही है। आखिर ये आम आदमी पार्टी कैसे कैसे वादे कर रही थी पंजाब की जनता से और आज कितने घटिया स्तर पर आम आदमी पार्टी पहुंच गई है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। बहुत बड़ा मामला है, अभी इस पर और तूल पकड़ेगा, बहुत सारी बातें होंगी, हम आपको लगातार टच में रहेंगे, लगातार आपको बताते रहेंगे। आप इस सारे मामले को, हमारे चैनल को, जनपद ऑन द स्पॉट को आप देखते रहे। ये बहुत बड़ा मामला पंजाब में लालजीत सिंह भुल्लर और गगनदीप सिंह रंधावा की सुसाइड के बाद सामने आया है। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।